ग्रीटिंग ऑफ द डे बच्चों। आज हम बात कर रहे हैं बेटा, चैप्टर नंबर हमारा सेकंड रहेगा, ठीक है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो आज हम लोग इस चैप्टर के बारे में आज डिस्कशन करेंगे और इस चैप्टर की कंप्लीट जो कंसेप्ट है आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो आप सब बच्चे इन कंसेप्ट को बड़े अच्छे ढंग से देखेंगे। देखिए बेटा, चैप्टर नंबर हमारा रहेगा सेकंड। चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। यस, जब भी एग्जिस्टिंग पार्टनर के रेशो में चेंज आता है तो सबसे पहले हमारे सामने जो प्रॉब्लम आती है बच्चों, वो आती है सैक्रिफाइस और गेन रेशो। सैक्रिफाइस और गेन रेशो। देखिए, रेशो में चेंज होने का मतलब ये क्या होता है कि एक पार्टनर का शेयर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और किसी दूसरे पार्टनर का शेयर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इस चीज को हम समझते हैं किससे, सैक्रिफाइस और गेन रेशो से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट करना बच्चों, तो इसके लिए आपके पास जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पे गेनिंग रेशो निकालना है तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला रहेगा गेनिंग। अगर आप रेशो निकालना चाहते हो बेटा, तो गेनिंग रेशो के लिए आपके पास जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ठीक है, अब हम यहां से एक एग्जांपल समझ लेते हैं इसको। एग्जांपल के लिए बेटा मान लेते हैं हमारे पास दो पार्टनर हैं ए एंड बी। ए एंड बी पार्टनर है, रेशो आपका 2:1 है। फ्यूचर में डिसाइड करा कि हमारा रेशो जो है वो इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे बेटा ये जो रेशो आपको दिया हुआ है ये हमारा ओल्ड रेशो रहेगा। ओल्ड रेशो ऑफ ए एंड बी 2:1 है, और फ्यूचर में डिसाइड करा है कि जो हमारा न्यू रेशो रहेगा, न्यू रेशो ऑफ ए एंड बी, ये हमारा कितना होने वाला है बच्चों, इक्वल होने वाला है। ठीक है, अब ये रेशो क्या हो गया बच्चों, चेंज हो गया। इस रेशो में चेंज होने की वजह से हमें हर पार्टनर का सैक्रिफाइस और गेन रेशो होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला हम लगाएंगे बेटा सैक्रिफाइस रेशो के लिए। ठीक है, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो यहां से हम बात करेंगे पहले पार्टनर ए का, फिर पार्टनर बी का। ए पार्टनर का हम देखिए यहाँ पे ओल्ड रेशो हमारा आ रहा है 2:3, और न्यू रेशो हमारे पास आ रहा था 1:1/2। तो यहां से अगर हम एलसीएम लेंगे 6 आ रहा है, 3 2 2 2 4 2 3। यहां से प्लस में आ रहा है बच्चों, प्लस में 1/6 आ रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइस हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें बेटा बी पार्टनर का, तो यहाँ से ओल्ड रेशो हमारा आ रहा है 1/3 और न्यू रेशो आ रहा है हमारा 1/2। यहाँ से भी एलसीएम हमारे पास 6 आ रहा है, 3 2 2 3, यानी यहाँ पर देखिए बच्चों माइनस में आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गेन रेशो हो जाएगा। तो ये हमारा था बेटा सैक्रिफाइस और गेन रेशो। अब यहाँ पे पर्पस क्या है इस रेशो को निकालने का, पर्पस बेटा सिंपल सा है, जो पार्टनर को यहाँ पे बेटा गेन हो रहा है, ठीक है, मतलब उसका शेयर फ्यूचर में क्या होगा, बढ़ेगा, और जिस पार्टनर का शेयर कम हुआ है वो उसको कॉम्पनसेट करेगा। यही कॉम्पनसेशन देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये रेशो कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम टॉपिक की बात करें इस चैप्टर के अंदर, तो हमारा अगला जो टॉपिक आता है बच्चों वो गुडविल को लेके आता है। यस बेटा, तो यहाँ पे हम बात करेंगे गुडविल का। यस बच्चे, तो हमें सबसे पहले पता करना है कि गुडविल क्या बेटा। गुडविल को हम ये बोल सकते हैं एक किसी बिजनेस की रेपुटेशन, एक पहचान जो बिजनेस ने अपने हार्डवर्क के थ्रू जो है ना क्या करिए, अर्न करिए। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं बेटा कि गुडविल क्या है, एक बिजनेस की रेपुटेशन है। ठीक है, जो बिजनेस के प्रॉफिट को इंक्रीज करने में हमारी हेल्प करती है। एक बात का जरूर ध्यान रखना बेटा, गुडविल हमारी एक इंटेंजिबल एसेट है। कौन सी एसेट है, इंटेंजिबल एसेट है, बट ये हमारी फिक्टिटियस एसेट नहीं है, हमारी फिक्टिटियस एसेट नहीं है। ये सवाल एक बार पेपर में आया हुआ है। गुडविल हमारी इंटेंजिबल एसेट है, मतलब हम फील कर सकते हैं बेटा इस चीज को। फिक्टिटियस मतलब इससे कोई बेनिफिट हमारे को मतलब फिक्टिटियस का मतलब ये होता है बेटा कि इसको अज्यूम किया गया है, इसको माना गया बेटा, वास्तव में कोई चीज नहीं होती। तो अब अगर हम बात करें बेटा यहाँ से
गुडविल का कैलकुलेशन हमें कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें बेटा, तो गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो मेथड दिए हुए हैं, मेथड्स ऑफ गुडविल, मेथड्स ऑफ गुडविल की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो गुडविल के लिए हमारे पास बच्चों 3 मेथड हैं। सबसे पहला मेथड हमारे पास रहेगा एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहला मेथड हमारे पास करेगा एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये गुडविल का सबसे सिंपल मेथड है। इस मेथड में गुडविल हमें कैसे निकालेंगे, तो गुडविल के लिए हमारे पास यहाँ पे जो फॉर्मूला रहने वाला है वो रहेगा गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये हमारा फॉर्मूला रहेगा गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना है, एवरेज प्रॉफिट का सिंपल होता है निकालना। जैसे मान लीजिएगा आपके पास यहाँ पे 3 ईयर की प्रॉफिट दिए हुए 10,000, 20,000 और 15,000, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनका एवरेज बताना है। तो एवरेज कैसे बताएंगे, टोटल टोटल अगर हम बात करें बेटा, तो 3 ईयर में हमारे पास कितना आ रहा है, 45,000, ठीक है। एवरेज बताना है तो हमें एवरेज कैसे निकालना है, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर हमारे पास कितना रहेगा, 3 रहेगा। यहाँ से एवरेज जो प्रॉफिट आ रहा है डियर मेंबर वो हमारे पास कितना आ रहा है, 15,000। कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है जब भी हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। अगर किसी भी पर्टिकुलर ईयर में कोई भी अबनॉर्मल अगर आपको लॉस दिया हुआ है, तो हम लोग बेटा उस पर्टिकुलर ईयर के अंदर उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और कोई भी अगर हमारी अबनॉर्मल इनकम दी हुई है तो हम लोग उसको क्या कर देंगे बच्चों, माइनस कर देंगे, ठीक है। जब भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा बेटा एवरेज प्रॉफिट का क्या रहेगा, फॉर्मूला रहेगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट मेथड आता है बच्चे, नेक्स्ट मेथड हमारे पास रहेगा गुडविल का सुपर प्रॉफिट मेथड। सेकंड जो मेथड हमारे पास है वो गुडविल का रहेगा हमारे पास सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। यस बेटा, इसमें गुडविल आपने कैसे कैलकुलेट करनी है, गुडविल के लिए आपके पास यहाँ पे देखिए बेटा फॉर्मूला जो रहेगा वो रहेगा गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चे हम बात करेंगे यहाँ पे सुपर प्रॉफिट क्या है। सुपर प्रॉफिट आपको कैसे कैलकुलेट करना है, सुपर प्रॉफिट के लिए आपके पास जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा एवरेज प्रॉफिट माइनस आपके पास रहेगा नॉर्मल प्रॉफिट, माइनस क्या रहेगा, नॉर्मल प्रॉफिट। तो बच्चे अगर एवरेज की बात करें तो आपने भी एवरेज प्रॉफिट निकालना सीखा था। अब यहाँ पे हमारे सामने जो नई कंसेप्ट है वो नॉर्मल प्रॉफिट है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालना आपने, नॉर्मल प्रॉफिट के लिए आपके पास बेटा फॉर्मूला रहेगा कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय आपके पास रहेगा बच्चे 100। तो यहां से हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं। कई बार बेटा क्वेश्चन के अंदर कैपिटल इन्वेस्टेड गिवन होता है और नहीं गिवन होता है, तो आप कैपिटल इन्वेस्टेड कैसे निकालेंगे, सर टोटल जो आपका एसेट रहेगा यहाँ पे, टोटल एसेट्स माइनस आपके पास रहेगा यहाँ पे करंट लायबिलिटी, माइनस करंट लायबिलिटी। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम अपना कैपिटल इन्वेस्टेड निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बेटा सिंपल सी बात है, गुडविल के लिए आपको फॉर्मूला याद करना है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। और सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला आपके पास रहेगा कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। एग्जांपल से हम लोग बेटा इसको समझते हैं। सपोज करें बेटा एक बिजनेस के अंदर जो एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, एक बिजनेस के अंदर जो एवरेज प्रॉफिट आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है बच्चों 50,000। यस बेटा, एवरेज आपको दिया हुआ है 50,000। और उसी बिजनेस के अंदर जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है बच्चों 4 लाख, ठीक है। और आपका जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मार्केट में चल रहा है
वो चल रहा है 10%। आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है, ऑफ 3 ईयर परचेज। यस बच्चे, तो अभी हमने जो बात करनी बेटा वो अपने फॉर्मूले के हिसाब से बात करनी है। यानी अगर आपको बेटा गुडविल सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालनी है तो फॉर्मूला आपको बताया गया था सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर के लिए पहले हमारे पास एवरेज होना चाहिए। जो क्वेश्चन में आपको गिवन है सर, यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट आपका गिवन है यहाँ पे 50,000। सर अब हमें नॉर्मल प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट है, तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पर आपने फॉर्मूला पढ़ा था नॉर्मल प्रॉफिट के लिए। कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपका यहाँ पे गिवन है 4 लाख, इनटू में नॉर्मल रेट रिटर्न है 10%, तो यहाँ से नॉर्मल प्रॉफिट आपके पास आ रहे हैं 40,000। तो सुपर कैसे निकालेंगे आप बच्चे? ठीक है, नॉर्मल आपके पास यहाँ से आ गया 40, सुपर आपने निकालना है, तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस आपको चाहिए बेटा यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज आपके पास 50 यहाँ पे आया हुआ है, नॉर्मल आपका 40 है, सुपर आपका यहाँ पे हो जाएगा 10,000। तो गुडविल कैसे निकालनी है? सुपर प्रॉफिट आपका दिया हुआ यहाँ पे 10,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 ईयर, तो यहाँ से वैल्यू गुडविल जो हमारे पास आएगा वो 30,000 आ जाएगा। ये हमारा रहेगा बेटा सुपर प्रॉफिट मेथड। अब हम बात करते हैं इसी में नेक्स्ट मेथड की, जो रहेगा हमारे पास कैपिटलाइजेशन मेथड। थर्ड मेथड हमारे पास गुडविल का है कैपिटलाइजेशन मेथड। यस बच्चों, अगर गुडविल की हम बात करें कैपिटलाइजेशन मेथड में, तो गुडविल को हम दो तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला है बाय एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन, और सेकंड हमारे पास रहेगा बाय सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन। यस बेटा, तो इनमें आपको बेटा मेनली जो है ना फॉर्मूले के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि ये सारे के सारे जो मेथड है फॉर्मूला बेस है। तो अगर हम पहले इस मेथड की बात करें कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट की, तो यहां से गुडविल निकालने के लिए आपको जो फॉर्मूला चेक करना है वो क्या रहेगा? गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड या इन्वेस्टेड, कैपिटल एम्प्लॉयड। ये आपके पास फॉर्मूला रहेगा गुडविल को निकालने। सर हमें सबसे पहले कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट के बारे में बताइए क्या होता है। देखिए बच्चे, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का मतलब ये है कि मान लीजिए बेटा आपको अपने बिजनेस में, ठीक है, 50,000 का प्रॉफिट आप एवरेज कमा रहे हो। आप अपने बिजनेस में जो एवरेज प्रॉफिट है वो कितना कमा रहे हो? सर 50,000 कमा रहे हो, और मार्केट में जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है हमारा वो 10% आपका चल रहा है। तो अब हमें ये पता करना है बच्चों कि 50,000 का प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमें बिजनेस में कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वही होता है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सर कैसे निकलेगा? तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए बच्चों एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ से एवरेज प्रॉफिट की अगर बात करें बेटा, क्वेश्चन में आपको गिवन है 50,000 इनटू में 100 और डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका 10% है। तो यहाँ से अगर हम बात करें बच्चों, तो आपका कैपिटलाइज वैल्यू जो आ रहा है वो 5 लाख है। यानी अगर हमें 50,000 का प्रॉफिट अर्न करना है तो 5 लाख इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये हमारा रहेगा बेटा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। माइनस हमें करना है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए मैंने आपको बताया था एसेट्स माइनस लायबिलिटी। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं इसी बिजनेस के अंदर जो हमारी एसेट्स हैं, इसी बिजनेस के अंदर जो हमारी एसेट है वो 5 लाख है, और जो हमारे पास लायबिलिटी गिवन है वो हमारी 2 लाख है। लायबिलिटी हमारे पास कितनी है? 2 लाख। ठीक है बच्चे, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे हम लोग? सर कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए आपने बताया था एसेट्स माइनस लायबिलिटी। एसेट 5 लाख है डियर, और लायबिलिटी की वैल्यू आपको यहाँ पे 2 लाख गिवन है। तो यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास कितना आ जाएगा? 3 लाख आ जाएगा। अब आपको बेटा गुडविल निकालने के लिए क्या करना है? जो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट हमारे पास आया हुआ है वो रहेगा हमारा यहाँ पे 5 लाख माइनस
कैपिटल एम्प्लॉयड आपका यहाँ पे दिया हुआ कितना 3 लाख, तो यहाँ से वैल्यू ऑफ गुडविल जो आ रहा है हमारे पास वो कितना आ रहा है 2 लाख आ रहा है। ये था हमारा बाय एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन। अगर हम बात करें बच्चे सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन, तो इसमें गुडविल के लिए आपको क्या करना है, ओनली आपको फॉर्मूला यहाँ पे पुट करना है। तो गुडविल आपको कैसे निकालनी है, देखिएगा सुपर प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन में, तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू सुपर प्रॉफिट इनटू आपका हो जाएगा यहाँ पे 100 डिवाइड बाय आपका हो जाएगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अगर इसी एग्जांपल की हम बात करें बच्चों, तो सबसे पहले अपने को सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। सुपर प्रॉफिट के लिए आपके पास एवरेज प्रॉफिट माइनस आपको क्या चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहाँ पे एवरेज आपका गिवन है 50,000। नॉर्मल अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो नॉर्मल के लिए देखिए बेटा आपके पास जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 3 लाख है, और नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय आपका 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास कितना आ रहा है बच्चों 3 लाख आ रहा है, नॉर्मल रेट आपका 10% है, तो यहां से अगर हम बात करें तो नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास 30 आ रहा है। सुपर निकालना है, एवरेज आपका 50 है, नॉर्मल आपका यहाँ पे 30 है, तो सुपर प्रॉफिट हमारे पास यहाँ पे 20 आ रहा है। अगर हमें कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल निकालनी है तो ये फॉर्मूला आपके पास रहेगा सुपर प्रॉफिट 20,000 इनटू में आपके पास हो जाएगा 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रिटर्न आपके पास 10%। तो यहां से भी चेक करो बच्चों, गुडविल का जो वैल्यू है वो 2 लाख का है। हम चाहे एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करें चाहे सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करें, दोनों में हमारा आंसर जरूर क्या रहेगा, सेम रहेगा। चलिए बेटा ये था हमारा गुडविल का टॉपिक। ये सोचो, अब हम बात करने वाले बेटा गुडविल को कैलकुलेट हमने करना सीख लिया है। अब हम बात करने वाले हैं गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा, अकाउंटिंग क्या होगी जब पार्टनर के रेशो में चेंज आएगा। यस बच्चे, तो टॉपिक का नाम रहेगा ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। ट्रीटमेंट फॉर गुडविल, ट्रीटमेंट फॉर गुडविल एट द टाइम change in profit sharing ratio of existing partner यस बच्चे, तो आपको ये कंसेप्ट सीखने बेटा, क्वेश्चन जो मर्जी आ जाए आपको कंसेप्ट पे ध्यान देना। जब भी आपके रेशो में चेंज होता है पार्टनर के और गुडविल का ट्रीटमेंट करना है तो आपको खाली स्टेप ध्यान में रखना है। स्टेप नंबर 1 आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सैक्रिफाइस और गेन रेशियो कैलकुलेट करना है। स्टेप नंबर 1 क्या करना है, सैक्रिफाइस और गेन रेशियो निकालना। स्टेप नंबर 2 में आपने क्या करना है बेटा, गुडविल का कैलकुलेशन करना है, ठीक है। जो हमने अभी भी सीखा था, एवरेज से पूछ रहा है एवरेज से कर लेंगे, सुपर से, कैपिटलाइजेशन से, जैसे। तो आपको स्टेप नंबर 1 में सैक्रिफाइस गेन निकालना है, स्टेप नंबर 2 में गुडविल निकालना है, स्टेप नंबर 3 में आपको एक जर्नल एंट्री पास करनी है। यस बेटा, जर्नल एंट्री क्या रहेगी बेटा, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। यस बेटा, ये एंट्री आप लोगों ने क्या करनी है, पास करनी है। एक एग्जांपल से हम लोग इसको समझ लेते हैं, ध्यान देंगे बच्चे पर। जैसे कि एग्जांपल के लिए हमने मान लिया यहाँ पर हमारे पास ए और बी 2 पार्टनर हैं और रेशो इनका यहाँ पे 2:1 दिया हुआ है। फ्यूचर में डिसाइड करा कि रेशो हमारा क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा, ठीक है। इस पर्पस के लिए बिजनेस की जो गुडविल आपको दी हुई है बच्चों, वो आपको 30,000 गुडविल दी हुई है। बिजनेस की जो गुडविल है वो कितनी बेटा, 30,000 आपको दी हुई है। तो स्टेप बाय स्टेप हम काम करते हैं। स्टेप नंबर 1 में सैक्रिफाइस और गेन निकालना। इसके लिए बेटा आपने फॉर्मूला पढ़ा था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पहले हम ए का बात करेंगे, फिर हम बी का बात करेंगे। तो ए का जो रेशियो है वो आ रहा है 2:3 और न्यू रेशियो आ रहा है 1/2। यहाँ से 1/3 माइनस 1/2, एलसीएम आपका 6 यहाँ पे आ रहा है, 3 2 जा 2 2 जा 4 2 3 जा, यानी यहाँ पे आ रहा है 1/6। ये प्लस आ रहा है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइस। सिमिलरली यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं,
तो यहाँ से भी हमारा माइनस में आ रहा है बेटा जी, माइनस वाले को हम क्या बोलते हैं बेटा जी, गेन बोलते हैं। तो स्टेप नंबर 1 हमारा क्लियर हो गया। स्टेप नंबर 2 में गुडविल हमने यहाँ पे गिवन है, यह हम निकाल लेंगे क्वेश्चन अगर बोलेगा तो। स्टेप नंबर 3 में आपने एंट्री बनानी है। तो बच्चे यहाँ पे गेनिंग पार्टनर कौन है सर, बी है। तो एंट्री क्या पास करोगे आप लोग, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सेक्रीफाइस ये है टू एज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट। ये आपका एंट्री रहेगा यहाँ पे। अमाउंट कितना है सर, देखिए गुडविल का अमाउंट 13 है बच्चों, तो यहाँ पे सेक्रीफाइस गेन रेशो 1/6 आ रहा है, तो 5000 से ये यहाँ पर क्या हो जाएगा डेबिट, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा क्रेडिट। बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल ड्यू टू चेंज इन रेशो, ये यहाँ पे आपका रेशो रहेगा। तो आई होप आपको ये वाला भी समझ आ गया होगा कि गुडविल का ट्रीटमेंट जब भी रेशो में चेंज होगा तो हमें कैसे करना है। यस बच्चे, बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की साइड। चलिए बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा बच्चों इस चैप्टर के अंदर, वो रहेगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस। यस बच्चे, ये वाला जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बेटा, ये वाला टॉपिक आपके अपकमिंग चैप्टर में भी रहेगा, ठीक है। इसका जो ट्रीटमेंट है अपकमिंग चैप्टर में भी रहेगा, तो बहुत फोकस के साथ आपने देखना है, क्योंकि जब हम लोग अगले चैप्टर की वीडियो बनाएंगे तो उसमें ये वाले टॉपिक आपको नहीं समझाए जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक रहेगा बच्चों, ट्रीटमेंट फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस, ट्रीटमेंट फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस। यस बच्चे, सबसे पहले बच्चे आपके दिमाग में एक बात आ रही है, सर ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या होता है। देखिए बेटा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब होता है प्रीवियस ईयर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बैलेंस। पार्टनर अपने बिजनेस में से हर साल कुछ प्रॉफिट को बेटा सेव कर लेते हैं, बचा लेते हैं, जर्नल रिजर्व में बचा लिया, ठीक है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट का बैलेंस अनडिस्ट्रीब्यूट रख दिया, और ये जो सेविंग है बेटा फ्यूचर की अनसर्टेनिटी के लिए करी थी हमने। अब क्या हुआ, पार्टनर ने बेटा 3 साल के बाद 4 साल के बाद अपने रेशो में चेंज कर लिया। अब रेशो में चेंज कर लिया तो बेटा प्रॉब्लम ये आ गई है, ये चीजें पुराने टाइम की है और आज पार्टनर अपने रेशो में क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो हमें इनका क्या करना पड़ेगा। सबसे पहली बात देखिए बेटा, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब होता है प्रीवियस ईयर की सेविंग है भाई, तो प्रीवियस ईयर की सेविंग है भैया, और रेशो आज हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दो हमारे पास ऑप्शन बेटा, दो ऑप्शन हमारे पास क्या है। पहला ऑप्शन क्या है, इफ पार्टनर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, इफ पार्टनर want to distribute, पार्टनर इन प्रॉफिट को लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ठीक है भैया। तो भैया देखो पुराने टाइम की चीजें हैं, तो पुराने रेशो में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अगर हमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, सिंपल सी बात है, जब भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा बच्चों, तो कैपिटल क्या होगा सर, हमारा इंक्रीज होगा, कैपिटल बढ़ेगा, तो हम पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे, प्रॉफिट को डेबिट कर देंगे। और अगर लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं तो बेटा लॉस से कैपिटल आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो हम कैपिटल को यहाँ पे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। सर एग्जांपल के तौर पे देखिए, यहाँ पर अपने मान लिया ए और बी पार्टनर बच्चों, उनका रेशो है 2:3, और फ्यूचर का जो रेशो हमने बना लिया ए और बी का, वो बना लिया बेटा 1:1। एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं जर्नल रिजर्व हमारे पास कितना है, 30,000। जर्नल रिजर्व क्या बच्चों, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, ठीक है। इसके और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे प्रॉफिट लॉस अकाउंट का आपका क्रेडिट बैलेंस हो गया, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व हो गया, आईएफआर हो गया, ये सारे हमारे एक्यूमुलेटेड कैपिटल प्रॉफिट है, ठीक। लेकिन अगर पीएनएल के सामने डेबिट बैलेंस आ जाए तो ये लॉस होगा हमारा, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, ये हमारा लॉस का बैलेंस रहेगा, ध्यान रखिए, पीएनएल डेबिट हमारा ये लॉस का बैलेंस रहेगा। तो अगर हमें प्रॉफिट को बांटना है, बांटना चाहते हैं, बांट लेते हैं भाई, फ्यूचर में जो होगा उसको फ्यूचर में रेशो बांटेंगे, और जो पुरानी चीजें हैं तो पुराने रेशो क्या कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो एंट्री क्या बनाएंगे, मान लो जर्नल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो एंट्री क्या बनेगा, जर्नल रिजर्व डेबिट, जर्नल रिजर्व डेबिट कितना है सर हमारे पास, सर जर्नल रिजर्व के अंदर हमारे पास 30,000। किसको मिलने वाला बच्चों, ये ओल्ड पार्टनर को मिलने वाला है। टू एज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल बढ़ेगा बेटा, प्रॉफिट है, टू बीज कैपिटल अकाउंट, किस रेशो में जाएगा सर ये, देखिए बेटा पुराने टाइम की चीजें पुराने रेशो में जाएंगी, 2:3 में जाएंगे, तो 2:3 में इसको हम बांटेंगे, तो 12,000 यहाँ पे ए की कैपिटल में चला जाएगा, और बेटा जी 18,000 जो है वो आपका बी की कैपिटल में चला जाएगा। इस रेशो के अंदर आपने इसको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है।
सपोज करो आपके पास P&L का डेबिट बैलेंस है, तो अगर इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या करेंगे बच्चों, देखिए बेटा ये लॉस है, लॉस के लिए क्या करेंगे, पार्टनर का कैपिटल कम हो जाएगा, तो एंट्री यहाँ पे बन जाएगा A इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, B इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू आपका हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी आपका अमाउंट गिवन होगा ओल्ड रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको बेटा मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से देखिए 30,000 का रेशो 30,000 का जनरल रिजर्व है, अगर इसको पुराने रेशो में बांटते हैं तो A को 12 मिल रहा है, B को 18 मिल रहा है, लेकिन रेशो अगर ये चेंज हो गया तो यहाँ से देखिए बेटा 2-3 में बांटते हैं तो A को कितना मिल रहा है सर, पुराने रेशो के हिसाब से 12 मिल रहा है, B को कितना मिल रहा है सर 18 मिल रहा है, लेकिन फ्यूचर में रेशो क्या हो गया चेंज, तो बेटा इक्वल की वजह से यहाँ पे 15 मिलेगा और यहाँ पे कितना मिलेगा 15 मिलेगा, तो भैया देखिए यहाँ से A पार्टनर को क्या हो रहा है सर, फायदा हो रहा है और B को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है ना, तो अब अगर पार्टनर कह रहे हैं भाई इस रेशो इस रिजर्व को आपने नहीं बांटना है, भाई फ्यूचर अब क्या सर्टेन हो गया नहीं हुआ, तो इस रिजर्व को हमें नहीं बांटना है, हमें इसको फर्म के अंदर रखना है, रखना चाहते हैं, पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा भाई, सिंपल सी बात है, इस 3,000 रुपए का A को क्या हो रहा है सर, यहाँ पे फायदा हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे B को क्या हो रहा है सर, घाटा हो रहा है 3,000 रुपए का, भाई B को जो घाटा हो रहा है उसको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, जिससे हम लोग बेटा इस सिचुएशन को क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। तो अगर पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते हैं तो सर हमें क्या करना पड़ेगा, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, चलिए यही हम बात कर रहे हैं, A और B पार्टनर है, हमारा रेशो 2:3 है और फ्यूचर में रेशो क्या बना दिया, 1:1 बना दिया। अब जनरल जो 30,000 है, पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते हैं, नहीं चाहते हैं बच्चों, तो आपको क्या करना है, वही स्टेप फॉलो करने हैं जो गुडविल में आपने करे। सबसे पहला स्टेप आपका रहेगा, आपको निकालना है सैक्रिफाइस और गेन। सीधी बात है भाई, रेशो चेंज होगा तो एक पार्टनर का शेयर बढ़ेगा, एक का कम हो जाएगा, तो आपको सैक्रिफाइस गेन निकालना है। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है बच्चों, वही जनरल रिजर्व का यानी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस का बैलेंस आपने चेक करना है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है या एक्यूमुलेटेड लॉस है, इसका बैलेंस आपको चेक करना है। स्टेप नंबर 3 में आपको क्या करना बच्चे, वही जर्नल एंट्री आपको पास करनी है, गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइस। अगर हमारे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है और अगर एक्यूमुलेटेड लॉस है तो सर एंट्री बन जाएगा सैक्रिफाइस पार्टनर डेबिट टू गेनिंग पार्टनर, तो क्या बन जाएगा, गेनिंग पार्टनर। ये बात जरूर ध्यान रखिए बेटा, एक बार ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। चलिए, तो इसी क्वेश्चन को अगर लोग करना चाहेंगे, जनरल जब 30,000 है, पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते, तो क्या करेंगे बच्चे, देखिए बेटा सबसे पहले सैक्रिफाइस और गेन निकालेंगे, तो यहाँ से A का, फिर हम निकालेंगे B का, तो A का ओल्ड रेशो 2/5 आ रहा है, यहाँ से 3/5 आ रहा है, फॉर्मूला वही सैक्रिफाइस गेन रेशो क्या हमने यहाँ बताया था, ओल्ड माइनस न्यू रेशो, न्यू रेशो 1/2 आ रहा है, यहाँ से भी 1/2 आ रहा है, तो यहाँ से अगर एलसीएम की बात करें 10 आ रहा है, 5 × 2 = 4, 2 × 5 देखिए बेटा यहाँ पे 1/10 जो है वो क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है, गेन आ रहा है, और यहाँ से अगर बात करें 10, 5 × 2 = 2, 3 × 6 -5, यहाँ से प्लस में आ रहा है, क्या हो जाएगा सैक्रिफाइस, और जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, तो आपको स्टेप नंबर 1 क्लियर हो गया, सैक्रिफाइस गेन निकालना। स्टेप नंबर 2 में अपने पास क्या है सर, प्रॉफिट है, ठीक है, तो प्रॉफिट के केस में क्या एंट्री करेगा सर, गेनिंग डेबिट, गेन किसने करा बच्चों, यहाँ पे A, तो अब एंट्री क्या पास करोगे सर, A's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू B's कैपिटल अकाउंट, A's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा सर, B's कैपिटल अकाउंट। सर कितना होगा, आपका जनरल जो यहाँ पे दिया हुआ था 30,000, तो इसी को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, और यहाँ पे आपका आ रहा है 1/10, तो यहाँ से 3,000 और कितना आ रहा है 3,000। यही बात मैंने आपको कुछ टाइम पहले एक एग्जांपल से आपको समझाया, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे अगर मान लो बेटा P&L का डेबिट बैलेंस होता 30,000, तो सर ट्रीटमेंट हमारा क्या होता, तो ट्रीटमेंट हमारे क्या हो जाता था, अब लॉस के केस में सैक्रिफाइस तो डेबिट हो जाएगा और गेनिंग क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ये आपको ध्यान जरूर रखना। चलिए बेटा, तो ये था हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस का ट्रीटमेंट। अब हम यहाँ पर बेटा एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो रिजर्व है, जिसके बारे में हमारे सैंपल पेपर के अंदर भी एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ था, हम कुछ रिजर्व हैं उनके बारे में बात करेंगे, स्पेशल रिजर्व के बारे में बात करेंगे, जो आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में। देखिए बेटा, यहाँ पर दो पार्टनर हमारे पास A और B, रेशो 2 रेशो कितना बेटा 3 है। फ्यूचर में डिसाइड करा कि हमारा रेशो 1 रेशो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और उनकी जो बैलेंस शीट है बच्चों,
उस बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पे आपको वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व दिया हुआ है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व दिया हुआ है 50,000। ठीक है बच्चे, अब आपको बड़े अच्छे तरीके से इस चीज को समझ लेना है। ये रिजर्व आपको जो ना वो लायबिलिटी साइड के अंदर मिलेगी सारे। ठीक है बेटा, तो आपको WCR में ट्रीटमेंट आपको समझना है। इसके कुछ केस हैं, मैं 1 बाय 1 करके आपको सारे बता रहा हूँ, बड़े ही इंपॉर्टेंट केस है। चलिए बेटा, केस नंबर फर्स्ट है बच्चे, इसमें क्या बोला गया है, इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन, इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है बच्चों। इसका मतलब ये है कि आपने जो रिजर्व बचाया था 50,000, उसके बारे में आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है क्लेम के रिगार्डिंग, कोई क्लेम नहीं है, तो ये हमारा क्यूमुलेटिव प्रॉफिट है बेटा। अब इसको हम क्या कर लेंगे सर, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो पहले केस में जो जर्नल एंट्री बनाओगे बेटा, वो बनाओगे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना रहेगा सर 50,000। ये ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो सर ये हमारे पास 50,000 है और रेशो हमारा 2:3, तो यहाँ से 20,000 और यहाँ से कितना हो जाएगा 30,000। ये सिंपल सी कहानी हमारी हो जाएगी। ठीक है, अगर हम बात करें बच्चे इसी में केस नंबर 2 का, ध्यान से देखिए बेटा, केस नंबर 2 में क्या बोला गया है, इफ क्लेम अगेंस्ट WCR इज 30,000। अब हमारे ऊपर बेटा वर्कमैन का जो क्लेम आ गया वो 30,000 आ गया है, तो सर क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अब एंट्री आप बनाओगे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डेबिट 50,000 टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। अब क्लेम हमारे ऊपर है बेटा जी 30,000। देखिए रिजर्व में हमारे पास 50,000 है, लेकिन लायबिलिटी टुवर्ड्स द WCR कितनी है 30, तो हमारे पास जो बैलेंस बचेगा 20,000 वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, और जो हमारा रेशो रहेगा ओल्ड बेटा उसके अंदर ये शेयर हो जाएगा। तो 20,000 यहाँ से बच जाएगा, उसको हम लोग शेयर करेंगे, वही आपका रेशो 2:3 में आपने 20,000 को क्या करना है सर, शेयर करना है, यानी 8,000 हो जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा सर 12,000 हो जाएगा। तो ये दो केस आपको समझ आ गया बेटा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट केस की साइड, चेक करेंगे। नेक्स्ट केस में आपको क्या करना है बच्चों, ध्यान से आप चेक करने पर नेक्स्ट केस में आपने क्या करना है। मान लीजिए थर्ड केस है हमारा, और थर्ड केस में बोला गया है इफ क्लेम अगेंस्ट WCR इज 50,000। अगर हमारा अब क्लेम जो है वो कितना आ रहा है 50 आ रहा है, तो सर हम क्या करेंगे, ध्यान दे बच्चों। थर्ड केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे WCR डेबिट, हमारे पास जो बेटा रिजर्व है वो कितना है 50,000 है, और हमारे ऊपर क्लेम भी कितना आ रहा है 50,000 आ रहा है। तो इसका मतलब का पूरा हमारा जो रिजर्व है वो क्लेम में चला गया, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। अब क्लेम आपको 50 ही पे करना है, तो अपने पास डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ ये सिंपल सा एक एंट्री हम पास कर देंगे, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। केस नंबर 4 की हम बात करेंगे बच्चों। केस नंबर 4 में क्या बोला गया है, इफ क्लेम अगेंस्ट WCR, इफ क्लेम अगेंस्ट WCR इज 80,000। यस बच्चों, क्लेम अब हमारे ऊपर कितना आ रहा है 80,000, रिजर्व में कितना रखा है सर 50, बट क्लेम क्या है ज्यादा आ रहा है, तो सर क्या करेंगे, देखिए बेटा वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000। यस बच्चे, टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, सर क्लेम में हमारे पास 80 आ रहा है, तो बच्चे ध्यान से देखिए यहाँ पर जो 30,000 की डेफिशिएंसी आ रही है, ये हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट से चार्ज करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 30,000। अब यहाँ से देखिए बेटा 30,000 का अपने ऊपर क्या आ गया, एक्स्ट्रा बर्डन आ गया, तो ये रिवैल्यूएशन से चार्ज कर लिया। अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस हो गया 30 का, इस लॉस को शेयर करेंगे, तो एंट्री क्या बन जाएगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट, टू आपका हो जाएगा डियर मेंबर रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन में लॉस आ गया डियर मेंबर 30,000, इसको शेयर कर देंगे ओल्ड रेशो में, वही आ जाएगा आपका 12,000 और 18,000 जो आपका ओल्ड रेशो। तो आई होप आपको WCR का टोटल कवर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इसी में। नेक्स्ट हमारे पास बेटा एक और इम्पोर्टेंट रिजर्व है, जिसके बारे में आप बच्चों को बड़े अच्छे तरीके से समझ लें। यस बेटा,
तो हमारा जो रिजर्व है नेक्स्ट वो है IFR। यस बच्चे, यस ये हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ आपको, बैलेंस शीट दिया हुआ है और हमारे पास यहाँ पे वही दो पार्टनर हैं। यस बेटा, दो पार्टनर हमारे पास की बैलेंस शीट है, ठीक है बेटा, एक्स और वाई पार्टनर का, ठीक है। और बैलेंस शीट में आपको यहाँ पे एसेट साइड में और लायबिलिटी साइड में, लायबिलिटी में दिया हुआ है IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये दिया हुआ डियर मेंबर 30,000। और एसेट साइड में आपको इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, एसेट साइड में आपको इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, यहाँ पे ये दिया हुआ है आपका 1 लाख। ध्यान से एक बार देखेंगे सारे बच्चे, इन्वेस्टमेंट आपका दिया हुआ 1 लाख और आपका IFR दिया हुआ 30,000। क्या होता है बच्चे, देखिए मार्केट जो होती है ना बेटा वो फ्लक्चुएट करती रहती है, कई बार अप चली जाती है, कई बार डाउन चली जाती है, ठीक है। तो हम लोग बेटा मार्केट में होने वाले रिस्क से बचने के लिए एक IFR क्रिएट कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना लेते हैं। अगर बिजनेस में कोई लॉस होगा इन्वेस्टमेंट में तो इस रिजर्व से अमाउंट हम लोग यूज कर लेंगे, नहीं होगा तो ये हमारा प्रॉफिट है, इसको हम लोग शेयर कर लेंगे। तो इसके बेटा यहाँ पे आपको डिफरेंट केस दिए हुए हैं, एक बार आप इन सारे केस को बड़े अच्छे तरीके से एक बार समझेंगे। चलिए ये नेक्स्ट चैप्टर के अंदर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए तो अगर यहां से बेटा हम केस फर्स्ट की बात करें तो केस फर्स्ट में क्या रहा है, केस फर्स्ट में क्या बोला गया बेटा, यही बोला गया है इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹1 लाख। मार्केट में वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कितनी है सर, 1 लाख। आपने इन्वेस्टमेंट कितना करा सर, 1 लाख। कोई लॉस हो रहा है सर, नहीं हो रहा। तो आपका जो रिजर्व है ये हम लोग शेयर कर लेंगे। तो पहले केस में एंट्री क्या बन जाएगा, पहले केस का एंट्री बनेगा IFR डेबिट सर 30,000 और XY पार्टनर रेशो गिवन लेता हूं इक्वल मान लेता है, फ्यूचर में डिसाइड किया 2 रेशो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। रेशो चेंज हो रहा है और ये आपका यहाँ पे IFR की जो वैल्यू है उसमें कोई आपका यूज नहीं हो रहा है तो अपन इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एंट्री IFR डेबिट टू X कैपिटल अकाउंट टू Y's कैपिटल अकाउंट, इसको हम लोग बेटा इनके ओल्ड रेशो में इक्वल रेशो में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये आपका पहला एंट्री हो जाएगा बीइंग IFR ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल। चलिए केस सेकंड की अगर हम बात करें तो केस सेकंड में बोला गया इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज, if market value of investment is 90,000। यस बच्चों, आज मार्केट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी होगी सर, 90 होगी। हमने इन्वेस्ट 1 लाख करा है लेकिन आज मार्केट हमें 90 दे दी, तो आप बताइए बच्चों आपको यहाँ पे लॉस कितना हो रहा है, 10,000 का लॉस हो रहा है। तो अब ये जो 10,000 का लॉस हो रहा है बच्चे IFR से हम चार्ज करेंगे। तो सेकंड केस का एंट्री क्या बनेगा, ध्यान देना एक बार, IFR डेबिट, IFR में हमारे पास कितना है सर 30,000, ठीक है। इसमें से लॉस कितना हो गया सर 10,000 टू इन्वेस्टमेंट, यानी लॉस हो गया इन्वेस्टमेंट का वो 10,000। रिमेनिंग जो बैलेंस है 20 उसको शेयर कर देंगे टू X कैपिटल अकाउंट टू Y's कैपिटल अकाउंट, तो इनमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वली। तो ये आपका 20% बेटा 10 और 10 इक्वल आपने शेयर कर दिया। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। केस थर्ड की अगर हम बात करें बच्चों तो केस थर्ड में क्या बोला गया है, ध्यान देना है। केस थर्ड के अंदर बोला गया है if market value of investment is 60,000। यस बच्चे, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट कितनी दे दी बच्चे, 60,000। अब यहाँ पे देखिए IFR आपका कितना है 30,000 और आपने यहाँ पे मार्केट से लॉस जो आपने अभी देखा वो कितना हो रहा है 1 लाख की आपको 60,000 वैल्यू मिली, यानी 40 का लॉस हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, केस थर्ड को आप अच्छे से चेक कर रहे हैं। केस थर्ड में आप क्या करेंगे, IFR डेबिट, IFR में अपने पास कितना है सर IFR में अपने पास है 30,000, बट इन्वेस्टमेंट का लॉस कितना हो रहा है सर, ये आपने चेक करना है। सर इन्वेस्टमेंट के अंदर हमारा जो लॉस हो गया यहाँ पे 40 का हो गया, ठीक है। यहाँ से देखिए 10,000 का एक्स्ट्रा डेफिशिएंसी आ रहा है, यानी एक्स्ट्रा लॉस आ रहा है, तो ये अब हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट से चार्ज करेंगे। क्लियर हो गया आपको। अभी IFR का जो रिवैल्यूएशन का लॉस है इसको बांट देंगे। लॉस के लिए पार्टनर देखिए कितना फर्स्ट एंट्री होगी, यहाँ पे इसका सेकंड एंट्री। पार्टनर कैपिटल डेबिट, पार्टनर कौन है यहाँ पे X कैपिटल डेबिट Y कैपिटल डेबिट टू आपका यहाँ पे हो जाएगा रीवैल्यूएशन।
सर रिवैल्यूएशन का लॉस आ रहा है 10,000, इसको हम शेयर करेंगे सर 5,000 और 5,000। यस सर, हम लास्ट केस की साइड आते हैं बेटा। केस नंबर 4 में क्या बोला गया है, इफ IFR, केस नंबर 4 में बोला गया है, केस नंबर 4 के अंदर बोला गया आपको, इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज, इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,40,000। यस बच्चों, मार्केट में आज जो वैल्यू होगी इन्वेस्टमेंट की कितनी होगी, 1,40,000 होगी। तो सर इस केस में क्या करेंगे, ध्यान देना। देखिए आपने इन्वेस्ट 1 लाख करा है और मार्केट आपको 140 दे रही है, यानी प्रॉफिट हो रहा है, तो IFR आपका पूरा शेयर हो जाएगा। ठीक है, 4 केस में पहले IFR को पूरा शेयर करेंगे। एंट्री क्या बन जाएगा सर, IFR डेबिट टू X कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। तो आपका यहाँ पे जो IFR का बैलेंस वो 30,000 है, वो वापस से आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लोड रेशो के अंदर 15 और आपका 15,000। अब मार्केट में आपको प्रॉफिट हो गया बच्चों। यस बच्चों, मार्केट में आपको प्रॉफिट हो गया, तो आप इसका सेकंड एंट्री क्या बनाएंगे, देखिए इन्वेस्टमेंट आपकी एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, आप इसको डेबिट करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपका क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 40,000 से बढ़ रही है, और ये फायदा हो गया आपको कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में चला जाएगा, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 40,000। अब यहाँ पे देखिए रिवैल्यूएशन में भी आपको प्रॉफिट मिला था, पिछले केस में लॉस मिला था, पार्टनर की कैपिटल को डेबिट कर दिया। अब यहाँ से प्रॉफिट मिला तो पार्टनर को क्रेडिट करेंगे, तो एंट्री क्या बन जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल टू वाइज कैपिटल। तो यहाँ से देखिए बच्चे, ये 40 का जो प्रॉफिट आ रहा है इसमें 20,000 और यहाँ से भी कितना आ रहा है सर आपका 20,000। इस तरीके से बेटा आपने IFR की पूरी कहानी को समझ लिया। आई होप आपको IFR की पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। तो बच्चों इस चैप्टर का हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, हम उसके बारे में बात करेंगे और फिर 2 मिनट में पूरा कंप्लीट जो रिवीजन है वो आपको इसका जितने भी कंसेप्ट हमने करिए वो सारे हम आपको रिवाइज करेंगे। ठीक है, हमारा इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ बच्चों, रीवैल्यूएशन। कौन सा टॉपिक बचा हुआ हमारा, रीवैल्यूएशन। ये भी मैंने कहा था आपका ईच एंड एवरी चैप्टर के अंदर आपको ये सीखना है, रिवैल्यूएशन। ईच एंड एवरी चैप्टर के अंदर आपने सीखना है, जो भी पार्टनरशिप के चैप्टर हैं डिजिटल को छोड़ दो। चलिए बेटा, रिवैल्यूएशन का मतलब होता है बच्चों किसी भी एसेट या लायबिलिटी की वैल्यू को क्या करना, रिवैल्यू करना, मतलब दोबारा से चेक करना। देखिए बेटा, आपने A और B ने मिलकर एक बिजनेस करा था 3 साल पहले, ऑब्वियसली 3 साल के बाद जो आपकी बेटा एसेट है या लायबिलिटी उनकी वैल्यू सेम नहीं होगी, उनकी वैल्यू में चेंज आया होगा। तो आपने बस वो चेंज दिखाना है कि आपकी एसेट की वैल्यू कितनी इंक्रीज हुई है, कितनी आपकी एसेट की वैल्यू डिक्रीज हुई है, आपने उस चेंज को दिखाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो याद रखिए बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में 2 बातें आपको ध्यान देनी है। ठीक है, 2 बातें क्या ध्यान रखनी है, लॉस आपका कब कब होगा और प्रॉफिट आपका कब कब होगा। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आपका रिवैल्यूएशन क्रेडिट में लिखा जाएगा, लॉस हो रहा है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखा जाएगा। लॉस बेटा 2 चीजों से होता है, या तो आपकी एसेट की वैल्यू कम हो जाए, या तो एसेट की वैल्यू क्या हो जाए सर आपकी कम हो जाए, या फिर आपकी लायबिलिटी की वैल्यू आपकी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए। 2 चीजों से आपको लॉस होता है और 2 चीजों से आपको प्रॉफिट होता है। या तो आपकी एसेट की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, इंक्रीज हो जाएगी, या आपकी लायबिलिटी की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये बात आपको समझनी है, बस क्लियर हो गया आपको। चलिए बेटा, अब हम बात कर लेते हैं इसकी एग्जांपल से, इसको समझ लेते हैं। चलिए बेटा, यहाँ पे आपको एक बैलेंस शीट दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, आपको यहाँ पे एक बैलेंस शीट दिया हुआ है एक्स और वाई का। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ एसेट है, जैसे मशीन है, बिल्डिंग है, प्लांट है, ठीक है, और यहाँ पे अपने पास कुछ लायबिलिटी है, जैसे क्रेडिटर है, ठीक है, बिक्री है, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे मशीन आपका जो दिया हुआ है वो 1 लाख दिया हुआ है, बिल्डिंग आपका जो दिया हुआ है वो 120 दिया हुआ है, और प्लांट की जो वैल्यू है वो 50,000 आपको दी हुई है। लायबिलिटी में मान लेते हैं क्रेडिटर हमारे पास 60 है, बिक्री हमारे पास 40,000, ठीक है। तो ध्यान से आपको समझ जाना बेटा एक बार। अगर यहाँ पे पहले जर्नल एंट्री की बात करें तो पहले आप जर्नल एंट्री भी देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी एडिशनल, वहां पर आपको बताया जाएगा मशीन डिक्रीज बाय 10,000, यानी मशीन आपकी 10,000 से कम हो गई,
तो बच्चे आपका मशीन की आपकी क्या है, एसेट है, और ये एसेट की वैल्यू क्या होगी सर, कम होगी। तो मैंने अभी आपको बताया था एसेट की वैल्यू जब भी कम होगी लॉस होगा। लॉस के लिए हम रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे, एंट्री बना लेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। अब बच्चों काफी सारे बच्चे जो गलती करते हुए यहाँ पे 90,000 लिख देते, नहीं देखिए 1 लाख का मशीन है, 10,000 कम है तो लॉस हमारा 10,000, आपने ये लॉस जो चेंज है वो दिखाना है रिवैल्यूएशन। आई होप आपको ये बात समझ आ गई। बिल्डिंग मार्क करंट वैल्यू इज 140, बिल्डिंग की जो करंट वैल्यू कितनी हो गई, 140 हो गई। तो बिल्डिंग 120 का था बच्चों, आज 140 हो रहा है, मतलब 20,000 आपको क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, यानी एसेट आपका बढ़ रहा है। एसेट जब भी बढ़ेगा बच्चों, मैंने आपको बताया था प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट की केस में बेटा एसेट को आपने क्या करना है, डेबिट, बिल्डिंग डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और आप पे प्रॉफिट हो रहा है तो ये कहां जाएगा सर, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। कितना हो रहा है सर यहाँ पे प्रॉफिट हमारा 20,000 है यहाँ पे प्रॉफिट। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। सेम वे से अगर हम बात करें यहाँ पे बेटा, तो यहाँ पे कुछ लायबिलिटी आपको दी हुई है, जैसे क्रेडिटर की हम बात करें, क्रेडिटर हमारा 60,000 है, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया क्रेडिटर ऑफ रुपीज 5,000 नोट लाइक टू बी क्लेम्ड। यस बच्चे, मतलब क्या है कि क्रेडिटर में से 5,000 के जो क्रेडिटर हैं आपने उनको पे नहीं करना है। इट मींस आपका जो क्रेडिटर है, आपकी जो लायबिलिटी है वो क्या हो रही है, सब कम हो रही है। तो क्रेडिट लायबिलिटी जब भी आपका कम होगा बच्चों, आपको प्रॉफिट होगा। तो आपने एंट्री क्या बनाना सर, लायबिलिटी का नाम यहाँ पे आपका क्रेडिटर है, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिटर डेबिट टू रीवैल्यूएशन, आपको अब यहाँ से प्रॉफिट कितना हो रहा है सर, 5,000 का, ठीक है। इसी तरीके से बेटा बीपी की जो कह रहा है, आज बीपी जो है वो आपके 40,000 लेता है, ठीक है। बीपी में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो इस चीज को हम लोग यहाँ पे नहीं दिखाएंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं बच्चों कि सर आपने ये अकाउंट कैसे बनाना है। तो ये देखिए अकाउंट बड़ा सिंपल रहेगा रिवैल्यूएशन का। आपने सबसे पहले नेम लिखना है रीवैल्यूएशन अकाउंट, साइड के नाम बताने हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। चलिए बेटा अब यहाँ से आपको चेक करना बच्चों, ध्यान दे रहे आपको यहाँ पे देखिए रिवैल्यूएशन को डेबिट आपको करना पड़ा क्योंकि मशीन का वैल्यू आपका डिक्रीज हो गया, लॉस हो गया। तो लॉस के केस में आपने क्या करा, रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका डेबिट है, तो ये डेबिट आपका जो हुआ वो किसकी वजह से हुआ सर, मशीन की वजह से हुआ है, और 10,000 का आपको यहाँ पे क्या हो रहा है सर, लॉस हो गया। सेम वे में बेटा आपका यहाँ पे रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ था, क्रेडिट का मतलब आपको प्रॉफिट हुआ होगा, ये प्रॉफिट आपका बिल्डिंग की वजह से हुआ है। तो आपने क्रेडिट साइड में क्या लिखना सर, यहाँ पे बाई बिल्डिंग लिख देना है। कितना अमाउंट हो रहा है सर आपका यहाँ पे 20,000। इसी तरीके से बेटा आपके क्रेडिटर की वैल्यू कम हो गई थी 5,000 से, ये भी आपको प्रॉफिट हो गया, तो ये भी आपका क्रेडिट हो जाएगा बाई क्रेडिटर। कितना हो रहा है सर 5,000। टोटल यहाँ से आपका आ रहा है 25,000, प्रॉफिट आपका 25 हो रहा है, और आपका जो लॉस हुआ वो 10 हो रहा है। तो अगर इन सब का हम कंक्लूजन निकालेंगे तो आपको 15,000 सरप्लस हो रहा है एसेट लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन करने से। अब ये जो प्रॉफिट है ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जो भी पार्टनर है ए और बी, जो भी रेशो होगा उस रेशो के अकॉर्डिंग ये शेयर हो जाएगी। आई होप आपको ये वाला क्लियर हो गया होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको एग्जाम में इस तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के जो भी आपने कंसेप्ट समझे हैं उनको एक बार बेटा हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस चैप्टर के अंदर जब भी रेशो में चेंज होगा सैक्रिफाइस और गेन रेशो निकालना है। सैक्रिफाइस गेन रेशो कैसे निकालना है सर, आपने फॉर्मूला बताया था ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। सेकंड कंसेप्ट हमने पढ़ा था बेटा गुडविल को लेके। गुडविल को कैलकुलेट करने के हमारे 3 मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। इन तरीके से हम लोग गुडविल को निकाल सकते हैं। फिर हमने बात करा था बच्चों यहाँ पे कि गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करना है। ट्रीटमेंट बड़ा सिंपल है बच्चों कि आपने सबसे पहले सैक्रिफाइस गेन रेशो निकालना है, फिर आपने गुडविल को कैलकुलेट करना है, फिर आपने गुडविल के लिए जर्नल एंट्री पास करनी है गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपने सीखा था बेटा अगला जो कंसेप्ट आपने सीखा था वो था आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस। यानी बच्चों एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या होते हैं, प्रीवियस ईयर की सेविंग होते हैं, एक्यूमुलेटेड लॉस प्रीवियस ईयर के अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस
बैलेंस होते हैं। तो आपने क्या करना है, दो बातें सीखी थी, पार्टनर बांटना चाहते हैं तो प्रॉफिट के लिए पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे और लॉस के लिए पार्टनर को डेबिट कर देंगे, और पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते हैं तो आपने बताया था सर हम क्या करेंगे, सैक्रिफाइस और गेन रेशियो निकालेंगे। उसके बाद बेटा हम लोग अगर प्रॉफिट है एक्यूमुलेटेड तो एंट्री बनाएंगे गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइस, और अगर लॉस है तो हम एंट्री बनाएंगे सैक्रिफाइस डेबिट टू गेनिंग पार्टनर। लास्ट टॉपिक हमने बेटा इसमें पढ़ा था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन में आपने पढ़ा बेटा कि जब जब आपको प्रॉफिट होगा आप रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, जब भी आपका प्रॉफिट होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के आप कहां लिखोगे सर, क्रेडिट साइड में लिखोगे, और जब जब लॉस होगा आपको डेबिट। लॉस दो चीजों से होता है बेटा, या तो एसेट की वैल्यू क्या हो जाए सर हमारी डिक्रीज हो जाए, या हमारी जो लायबिलिटी है उसकी वैल्यू क्या हो जाए इंक्रीज हो जाए। और बेटा प्रॉफिट भी आपको दो चीज से होता है, या तो आपकी एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाए या फिर लायबिलिटी की वैल्यू आपकी डिक्रीज हो जाए। तो आई होप आपको ये पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। थैंक यू बेटा, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में।